लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज का ये सुंदर दिन परमेश्वर ने हम सबों को देखने का ये सुंदर मौका दिया। और प्रभु बड़ा महान है, कई बार हमारी उम्मीद से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर। उसका वचन में हमारे लिए बहुत सारी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं और परमेश्वर ने उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा उनको सच कर दिखाया हमारे जीवन में और हमें बहुतायत के साथ आशीष दी और आज बहुतायत का जीवन हमें दिया है और हम सबों को आशीषित रखा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम शुरुआती प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवते पवित्र महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आदर और आपका जय जयकार करते हैं कि आपने हमें प्रतिदिन संभाला है, आशीषित किया है और बरकतों से भरा है प्रभु। और आज का सुंदर दिन भी आपने हमारे जीवन में दिया कि हम सब आशीषित हों, हम सब ब्लेस हों खुदावन यीशु। और आज का दिन का सारा बोझ हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस वक्त हम जो भी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आपके वचन पर मनन करते हैं प्रभु, उन सबों में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हमारे साथ हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आप हमारे टीचर हैं और सबसे बड़े टीचर हैं। आपकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो प्रभु हमारी मदद करें, वचन को सीखने में, समझने में और उस पर चलने में मदद करें। और जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबों की भी यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर अपनी आशीषों को दिन प्रतिदिन हम सबों को देता है और प्रभु यीशु मसीह ने हज़ारों बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर के वचन में हम सबों को आशीषित किया है। उसने प्रतिदिन के लिए हमसे कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत डर मत डर मत डर। और ऐसी ही बहुत सी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी हैं। तो आइए ऐसी ही एक और सुंदर प्रतिज्ञा को आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और सीखेंगे और शांति को और आशीष को पाएंगे परमेश्वर के वचन की। तो आइए हम यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27वें वचन को देख रहे हैं। यहाँ पर यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 27वें वचन में एक बहुत ही सुंदर और प्यारी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हम सबों से की है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो मेरे प्यारे अजीज भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर और शांतिदायक प्रतिज्ञा, जैसे कि प्रभु ने अपने वचन यूहन्ना 16:33 में ही लिखा हुआ है एक वचन कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन परंतु ढांढस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि इस संसार में रहते हुए, क्योंकि जब वो शुरुआत से, आरंभ से, जब आदम हवा ने पाप कर दिया, तब से उनको श्राप मिल गया और जीवन में बहुत सारी परेशानियों की शुरुआत हो गई। क्योंकि जब पाप हो गया तो पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु से पहले हमें बहुत सी बीमारी, तकलीफ, परेशानियों, समस्याओं, उलझनों, टेंशनों का सामना इस संसार में करना पड़ता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। क्योंकि मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर की शांति के बिना हम कभी भी संभल नहीं सकते हैं। परमेश्वर के बिना हम कभी भी संभल नहीं सकते। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बात सच है, ये बात सच है कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। क्योंकि इस संसार में अशांति है, इस संसार में क्लेश है। खुद यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इस संसार में तुम्हें दुख होता है, इस संसार में तुम्हें पीड़ा होती है, इस संसार में तुम्हें कमज़ोरी, दुर्बलता और बहुत सी निराशाओं, हताशाओं और बहुत सी अस्ताओं का सामना करना पड़ता है।
तो आज हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में भी कोई निराशा, हताशा और ऐसी समस्या है जिसका संभलना, जिससे बाहर निकलना, जिससे संभलना आपको बहुत मुश्किल सा लग रहा है। आप बहुत डरे हुए हैं, आप बहुत भयभीत हैं, आप बहुत परेशान हैं और आपके हो सकता है शरीर में कोई ऐसी पीड़ा है, शरीर में कोई ऐसी दर्द है, शरीर में कोई ऐसी बीमारियां हैं जिनके चलते आप बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको कोई भी हल दिखाई नहीं दे रहा है। आपको शांति दूर दूर तक नज़र नहीं आ पा रही है कि आप अशांत हैं, मन के अंदर अशांत हैं, मन के अंदर व्याकुल हैं, मन के अंदर बेचैन हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं आप कि हे प्रभु मुझे शांति दे। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, मत घबराएं। अगर आप नए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहन, पहली बार अगर आपने इस कार्यक्रम को देखा है तो आप ना घबराएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं आपके लिए कहा है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ये वचन आपके लिए है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जब यीशु मसीह अपने क्रूस के बलिदान के कार्य को पूरा करके इस संसार से जाते समय उन्होंने अपने लोगों को ये प्रतिज्ञा दी है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। अपने जाने से पहले पहले मैं तुम्हें अपनी शांति को देकर जाऊँगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अधूरे में नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया और अब मैं जाऊँगा, जब स्वर्ग में, जब मैं पिता के पास चला जाऊँगा तो मैं तुम्हें आधे में छोड़कर नहीं जाऊँगा, अधूरे में छोड़कर नहीं जाऊँगा, बल्कि अपनी शांति को तुम्हारे जीवन में देकर जाऊँगा, जिससे तुम घबराओ ना, जिससे तुम भयभीत ना हो, जिससे तुम डरो ना, जिससे तुम निराश ना हो अपने जीवन में। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति, संसार की शांति नहीं, अपनी शांति, क्योंकि यीशु मसीह के लिए उसका एक नाम, यशाया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उसका एक नाम शांति का राजकुमार है। उसका एक नाम शांति का राजकुमार, वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो शांति का राजकुमार है और उसके पास शांति भरपूर मात्रा में है आपके लिए। उसकी शांति का लिखा है वचन में, जब उसके जन्म से पहले की जो पुराने नियम में भविष्यवाणियां हैं उसमें यशाया नबी की पुस्तक में लिखा है, उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी शांति का अंत कभी नहीं होगा। मेरे प्यारे अजीज़ों, आप ये ना सोचें कि वो शांति एक दिन की है, वो शांति 2 दिन की है, या जिस समय मुझे मुश्किल आती है उस समय की शांति है। आप आनंद के साथ आनंद में रहेंगे तब तो आपको शांति रहेगी, आप दुख में भी रहेंगे तब भी आपको शांति रहेगी। प्रभु की शांति ऐसी शांति है मेरे प्यारे अजीज़ों। अगर आज तक उसकी शांति को आपने महसूस नहीं किया है तो उसके निकट आकर देखें, उसके वायदों पर विश्वास करके देखें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखकर देखें कि उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। यानी वो शांति ऐसी है जो अनंत शांति है, जो भरपूर शांति है, जो कभी ख़त्म ना होने वाली शांति है। अब कभी ख़त्म नहीं होगी, इसका मतलब कि दुख में भी वो आपको शांति से भरेगा, वो आपकी बीमारी में भी आपको शांति से भरेगा, वो आपकी समस्याओं में भी आपको शांत रखेगा, वो अपना ऐसा अनुग्रह आपको देगा, अपनी शांति का आत्मा आपको देगा। तो यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है। अब दूसरा बात प्रभु कहता है, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति दे रहा है वो। ये वो शांति नहीं है कि वो किसी मनुष्य ने हमें समझा दिया, बुझा दिया कि मत घबराओ, मत परेशान हो। ये शांति थोड़े समय की है, लेकिन यीशु मसीह की शांति अनंत शांति है। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ कह रहा है। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसी शांति तुम्हें संसार देता है वैसी मैं देता। संसार हो सकता है आप जब आंसुओं में हो, आप जब रो रहे हो, आप जब पीड़ा में परेशान हो और अपनी समस्या को किसी को बता रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें तो लोग आपकी उस परेशानी को सुन लेंगे और आपको 2-4 हिम्मत के या शांति के शब्दों को बोल देंगे। लेकिन जब वो अपने वापस घर जाएंगे तो वही लोग, मेरे प्यारे जीजो, ये हकीकत है आज की, वही लोग अपने घर को जाकर आपकी मजाक बनाएंगे, आपकी परेशानी को ठट्टों में उड़ाएंगे और कहेंगे कि अच्छा हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन प्रभु आपके साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। प्रभु आपके दुख को समझता है मेरे प्यारे अजीज़ों।
वो जानता है कि आपकी पीड़ा क्या है, क्योंकि उसने आपके लिए अपना प्राण दिया है, उसने आपके लिए पीड़ा उठाई है, उसने आपकी बीमारियों को अपने ऊपर लिया है, उसने आपकी परेशानियों को आज से 2021 साल पहले क्रूस पर उठाया है। तो प्रभु जानता है कि आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि उसने खुद इस संसार में आकर दुख उठाया है और वो जानता है दुख क्या होता है, वो जानता है दर्द क्या होता है, वो जानता है पीड़ा बीमारी क्या होती है, क्योंकि उसने हमारी सारी पीड़ाओं को, हमारी सारी दुर्बलताओं, सारी बीमारियों, हर पाप को हमारे अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्यारे अजीज़ों, लिखा है जैसे संसार दो चार शब्द बोल देता है वैसे मैं शांति नहीं देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यूहन्ना 14 अध्याय उसके पहले वचन में भी यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम पढ़ लेंगे यूहन्ना 14 का 1 वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो यीशु मसीह ने हमें इस अच्छे विश्वास के विषय में बताया है कि अगर तुम अपने जीवन में किसी चिंता, परेशानी या समस्या का सामना कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आत्महत्या का विचार कभी अपने जीवन में मत लेकर आना। परेशानी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, विपत्ति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर के पास आना, उसके सामने रोना और गिड़गिड़ाना और आंसुओं के साथ अपनी समस्या का हल मांगना। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी मदद करेगा। कभी भी कोई गलत कदम मत उठाइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई गलत कदम ना उठाएं, बल्कि परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। और जब आपके जीवन में समस्या आए, विपत्ति आए, परेशानी आए, तो प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर दें, घुटनों के बल आ जाएं और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना शुरू करें, परमेश्वर के हुक्मों का पालन करना शुरू करें, प्रार्थना में जीवन जीना शुरू करें, वचन को पढ़कर समझकर उस पर चलना शुरू करें। और परमेश्वर कैसी भी विपत्ति हो, कैसी भी परेशानी हो, वो आपके जीवन से दूर कर देगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता, वो असंभव को संभव कर सकता है। आप सोचेंगे कि मेरी ये परेशानी नहीं दूर हो सकती, ये परमेश्वर कहाँ कर सकता है, ये चीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो आपको आपकी हर परेशानी का हल दे सकता है, वो सब कुछ करने में समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, किसी भी तरीके से अपने मन को विचलित ना होने दें, घबराए ना, डरे ना, यीशु की प्रतिज्ञा को याद रखें, तुम्हारा मन घबराए ना, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। किसी भी बात से घबराइए मत, किसी भी बात से डरिए मत, परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, जो प्रतिदिन आपका साथ दे रहा है, जो प्रतिदिन जीवन आपको दे रहा है, तो वो आपकी परेशानियों का हल आपको क्यों नहीं देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर इस सुंदर प्यारे वचन के साथ, इस प्रभु यीशु की प्यारी प्रतिज्ञा के साथ, बहुमूल्य प्रतिज्ञा के साथ, परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और आपके जीवन के सभी सारे दुख और दर्द और परेशानियों को दूर करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आज आप भी अशांत हैं, बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो इस वक्त आप अपने घुटनों पर आकर भी प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ मिलकर। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, प्रभु के निकट जाएं। धन्यवाद 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 मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा और जय जयकार और आपकी प्रशंसा करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्रभु आज का दिन यहोवा आपने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने भी प्रिय भाई बहनों ने आज का सुंदर वचन सुना है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर इन सबों को बहुतायत की आशीष मिले आपकी, और प्रभु उनके जीवन तुझ में सुखी और संपन्न हो, आशीषित हो। और प्रभु जी, इनकी बीमारी, इनकी दुख, इनके तकलीफ़ें, परेशानियाँ, इनके मन अगर आज अशांत है, इनके मन अगर आज व्याकुल हैं, इनके मन अगर आज बेचैन हैं और वो घबराहट में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा इनको बहुतायत से आपकी शांति मिले। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा जी घबराए नहीं और ना डरे।
क्योंकि परमेश्वर आप शांति के राजकुमार हैं और अपनी महान शांति को आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। तो प्रभु हम आपके धन्यवाद देते हैं। आज हर देखने वाले मेरी भाई को, मेरी बहन को, बुजुर्गों को, बच्चों को, एक एक को अपनी महान शांति से भर दें। जो शांति आपकी शांति है उस महान शांति से भर दें और इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें। इनकी हर दुख, बीमारी और हर समस्या का हल इन्हें मिलने पाए खुदावन। इनके लिए नए नए रास्ते खुलने पाएँ, इनके जीवन के बंद द्वार खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे, आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे, आपकी शांति इनके जीवन में बनी रहे। इन्हें सुख, शांति और बरकतों से इनके पूरे घरानों को भरे और इनकी हर समस्या को आपके हाथों में सौंपते हैं। और धन्यवाद के साथ, बड़े विश्वास के साथ ये समस्त प्रार्थनाएं अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सब इस प्रोग्राम को प्रतिदिन देखते रहें और शेयर भी करते रहें। और जो लोग नहीं देखते हैं उनको उत्साहित करें कि इस कार्यक्रम को देखें ताकि परमेश्वर के वचन से वो आशीषित हों। मैं जानती हूँ कि शैतान आपको रोकता है और आप इन वीडियोस को कई बार नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, शैतान इसीलिए रोकता है क्योंकि आपको इस कार्यक्रम को देखने के द्वारा आशीष मिलने जा रही है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, शैतान के बहकावे में ना आकर परमेश्वर के वचन को सुने। प्रतिदिन हर दिन कार्यक्रम, हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप प्रतिदिन शामिल हों। इसको ध्यान से सुने, पूरे वीडियो को सुना करें, ध्यान से पूरे वीडियो को सुने, वचन पर मनन करें और प्रार्थनाओं में हमारे साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। कल भी इस प्रोग्राम को देखना ना भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।